हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और नया और महत्वपूर्ण चैप्टर जो क्लास 6 का हिंदी का चैप्टर नंबर 3 बसंत बुक का है दोस्तों, पार्ट 3 नादान दोस्त। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों हमारे इस कविता का नाम है दोस्तों नादान दोस्त। केशव के घर कार्निकस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। दोस्तों यहाँ केशव बेसिकली एक मतलब इस कहानी में एक केशव एक लड़का है, समझ लो, बता रहा है कि उसके मतलब छत के ऊपर अंडे दिए थे, कार्निकस के ऊपर अंडे दिए थे एक चिड़िया ने। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। जो केशव और उसकी बहन एक थी, वो दोनों उस चिड़िया को आते जाते वहां देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया उड़ दोनों को वहां बैठा पाते। जब वे सवेरे सुबह होती थी तब वे उठते थे और वहां कार्निस के पास जाते थे तो वहां चिड़िया और चिड़ा दोनों बैठे मिलते थे। दोस्तों उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता था। दोस्तों पता नहीं मतलब चिड़िया और चिड़ा को देखने में उन्हें श्यामा और उसकी बहन को पता नहीं क्या क्या मजा मिलता था दोस्तों। दोस्तों दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। दोस्तों ये बता रहे कि दूध और जलेबी की कोई सुध नहीं रहती थी। मतलब यहाँ एक तरफ से किसी मतलब यहाँ पे शब्द को दूसरा कोई अर्थ निकाला है। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते हैं। और दोस्तों यहाँ बता रहा है कि जो दोनों के दिल में यहाँ कुछ तरह तरह के सवाल उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे? अब दोस्तों ये सोच रहे थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आए होंगे, ये जो प्रश्न थे उनके मन में आ रहे थे। बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, मतलब बच्चों के मतलब जो पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा, ये सब वो मतलब सवाल उनके मन में आ रहे थे। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपना दिल तसल्ली ले लिया करते थे। मतलब इन सबका जवाब देने वाला कोई नहीं था। अब दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों आगे क्या है? श्यामा कहती है, क्यों भैया, बड़े बच्चे निकल कर फुर्रे से उड़ जाएंगे? तो ये मतलब आपस में ही वो लोग सब जवाब वो सवाल करते हैं कि जो बच्चे हैं इसमें से अपने आप फुर उड़ जाएंगे निकल के। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता है कि, और जो केशव है उसका मतलब इस कहानी का जो मतलब एक तरफ से जिसे माना जाता है तो वो कहता है, नहीं रे पगली, गर्व से विद्वानों की तरह कहता है, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? तो वो कहता है कि पहले सबसे उनके पंख निकलेंगे, बिना पंख के वो कैसे उड़ेंगे? श्यामा बच्चों को क्या क्या खिलाएगी बेचारी? तो दोस्तों श्यामा कहती है कि वो जो उसकी माँ होती है वह चिड़ियों की, वो क्या खिलाएगी बच्चों को? केशव इस पेचीदा सवाल पर जवाब कुछ ना दे सकता। दोस्तों यहाँ केशव बता रहा है कि मतलब इस पर वो कुछ उसका सवाल का जवाब कोई नहीं दे पा रहा था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन रात बढ़ती जाती थी। मतलब यहाँ पे दोनों बच्चे मतलब उनकी जिज्ञासा आपस में जो कुछ हुआ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता था। उनके मन में तरह तरह के प्रश्न आते होंगे। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। मतलब बिना उन्हें अंडे देखे उनको धीर नहीं, चैन नहीं पड़ता था। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। अब वो सोच रहे थे कि अब बच्चे जरूर निकल आए होंगे दोस्तों। बच्चों के चारे से सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। दोस्तों ये जो सवाल था वो उनके सामने आके खड़ा हुआ। चलिए दोस्तों दूसरा पेज पे देखते हैं। दोस्तों चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भर सके? वो दोस्तों ये बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि चिड़िया इतना दाना कहाँ से लाएगी कि वे सारे बच्चों का पेट भर सके। और दोस्तों गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके
मर जाते हैं। दोस्तों ये भी बता रही है कि जो गरीब बच्चे हैं भूख के मारे चू चू करके मर जाते होंगे। अब दोस्तों आगे देखते हैं। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे, और मतलब ये मुसीबत उन्हें इतनी लग गई कि वे दोनों घबरा गए थे एक तरफ से देखा जाए तो। और दोनों ने फैसला किया कि करनिस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। वे दोनों फैसला कर रहे थे कि जो करनिस वहाँ था उस पे मतलब थोड़ा बहुत दाना रख दिया जाए जिससे कि वो खा सके। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा। दोस्तों वहाँ चिड़िया मतलब जो श्यामा उसकी बहन थी मतलब केशव की, वो कह रही है कि अगर हम दाना रख देंगे तो चिड़िया कहीं जाएगी नहीं दाना चारा लेने। तो केशव बोला, नहीं, तब क्यों जाएंगी? तो दोस्तों श्यामा बोली, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी? तो वो कह रही है कि क्या बच्चों को धूप नहीं लगती होगी? तो केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था, बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास प्यास के मारे तड़पते होंगे। और ऊपर छाया तो कोई भी नहीं। दोस्तों कह रहे हैं कि मतलब बच्चे इतने धूप में तड़पते होंगे कि ऊपर कोई छाया भी नहीं हो, प्यास भी उन्हें लगती होगी। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। दोस्तों वे कहते हैं कि मतलब ये फैसला करो कि मतलब उनके ऊपर एक कपड़े की छत बना दी जाए। अब दोस्तों ये कहते हैं कि पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया हो गया। दोस्तों उन्होंने कहा कि अब चलो इस पे पानी थोड़ा रख दिया जाए और थोड़ा चावल के दाने रख दिया जाए जिससे कि वे थोड़ा उनका प्यास भूख मिट सके। अब दोस्तों आगे देखते हैं। दोन दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। बच्चे जो थे बहुत चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। केशव ने मतलब वहाँ जो पत्थर की प्याली थी उसका तेल मतलब चुपके से जमीन पर गिरा दिया और खूब साफ करके उसमें पानी भरा। और वे ये भी कहते कि उस पर खूब साफ करके पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? अब दोस्तों वे ये कह रहे हैं कि दोनों बच्चे कह रहे हैं कि चांदनी के लिए वहाँ कपड़ा कहाँ से अब वे लाएं। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? अब दोस्तों कह रहे हैं कि फिर जो ऊपर बगैर छड़ियों मतलब ऊपर जो छड़ी नहीं मतलब लगा सके तो कपड़ा कैसे ठहरेगा बिना छड़ी के लगाए? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। वे बार बार उसे उधेड़ता था बुनता था, इसी में उसका बहुत समय लग गया। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर दी और फिर उसने ये जो मुश्किल थी उसने हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। तो भी कहने लगा कि वहां से टोकरी लेकर आओ, मम्मी को मत दिखाना। तो आगे देखते हैं। श्यामा वह दोस्तों यहाँ पे श्यामा वह तो बीज से फटी हुई है। श्यामा बोली कि वह तो बीज से फटी हुई है, उससे तो धूप ना जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तो टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। कह रहा है कि कोई तू जल्दी टोकरी लेके ला, मैं कोई ना कोई यहाँ पे मतलब निर्णय करेंगे। अब आगे देखते हैं तीसरा पेज। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। तो दोस्तों उस जो वहाँ श्यामा थी वो जल्दी से मतलब टोकरी को उठा लाई। फिर केशव ने सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया। उसने जो सुराख उसमें था वो थोड़ा कागज उसमें ठूंस दिया। उसके बाद टोकरी की एक टहनी से टिका कर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा जिससे धूप नहीं लगेगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितना चालाक है, उसने अपने दिल में सोचा था। अब आगे देखते हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे।
दोस्तों ये जो कहानी है वो गर्मी के दिनों की है, जिसमें उनके बाबूजी दफ्तर गए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर सो गई थी, और उनकी मम्मी जो थी वो दोनों बच्चों को सुलाकर खुद भी सो गई थी। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ, लेकिन बच्चों की जो आंखें थे उसमें नींद कहाँ से आए। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर उन्होंने सिटकनी खोली, बाहर निकले। अंडे की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे का स्टूल उठा लाया और दोस्तों उसके बाद, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। अब दोस्तों आगे देखते हैं। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगों बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी ये उसी का दिल जानता है। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़। जब मतलब वो थोड़ा भी टेबल हिल जाता था तो दोस्तों जो केशव था वो बहुत डर जाता था, उस श्यामा को डांटने लगता था कि तुम अच्छी तरह से टेबल को पकड़ो। अब आगे देखते हैं दोस्तों आगे है कि वरना उतर कर बहुत मारूंगा। वो श्यामा को कहता था कि अगर मैं उतरा तो बहुत मारूंगा, मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर करनिस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता था और हाथ ढीले पड़ जाते थे, इसीलिए उसके हाथ जो ढीले पड़ जाते थे। केशव ने ज्यों ही करनिस पर हाथ रखा दोनों चिड़ियां उड़ गईं। केशव ने देखा करनिस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसले उन्हें पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा कि बच्चे हैं भैया? तो केशव बोला कि 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा ने कहा जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। तो उसके बाद केशव बोला है दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े लिए ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। तो दोस्तों उसके बाद श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुक कर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसके तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा हमको भी दिखा दो भैया। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे, उसके बाद ऊपर छाया कर दूं, बोला। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। उसके बाद केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तुझे दिखा दूं। उसके बाद श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रखी और आहिस्ता से उतर आया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों देखते हैं। यहाँ पे श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव तू गिर पड़ेगी। श्यामा ने कहा नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी। दोस्तों अब देखते हैं कहेंगी तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से हैं। उसके बाद जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, उसके बाद दोनों चिड़ियां बार बार करनिस पर आती हैं और बगैर बैठे ही उड़ जाती हैं। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख दिया, चौकी जहाँ की थी वह रख दी। अब आगे देखते हैं दोस्तों।
श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता है। श्यामा बोली, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? दोस्तों केशव बोलता है, अरे तू गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते। उसके बाद श्यामा बोलती, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। वो अब केशव से कहती है कि मैं मम्मी को बता दूंगी सब कुछ। उसके बाद इतने इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा ना था कि दोपहर को ना निकलना, किसने किवाड़ खोले? तो दोस्तों उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है कि उसकी मम्मी कहती है, मैंने तुम लोग को मना किया था कि इसके किवाड़ मत तो खोलना, तो तुम लोगों ने क्यों खोला? अब दोस्तों किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। किवाड़ केशव ने खोला था और श्यामा ने नहीं बताया कि किसने खोला था। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा ना कह दे अंडे ना दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। ये इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थीं। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। माँ ने तो दोनों को डांट पीट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्या होता है। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वे दौड़ी हुई करनिस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी हुई है। आगे देखते हैं दोस्तों। उसके चेहरे का रंग उड़ गया दोस्तों। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा ने कहा, और बच्चे कहाँ गए? तो दोस्तों केशव, तेरे सर में देखती नहीं, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वहीं तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। उसके बाद माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने कहा, आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा। तो उसके बाद दोस्तों क्या होता है, वो कहती है कि तुम दोनों ने अंडे जो थे वो छुए होंगे। उसके बाद कहती, अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वे नीचे गिर पड़े। अब दोस्तों उसे जो उसकी बहन श्यामा थी उसको अपने भैया पर तरस ना आया। उसी ने सोचा कि ये अंडे उसने गलत तरीके से रखे होंगे जिससे कि वो गिर पड़े। बच्चे नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। फिर नीचे गिर पड़े इसलिए उसके वो कहती है कि मेरे भाई को वो सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। वो बोल दी कि भैया ने अंडों को छेड़ा था। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? माँ ने पूछा कि तू वहाँ पहुँचा कैसे इतने ऊपर? तो उसके बाद श्यामा बोलती है, चौकी पर स्टूल रख कर चढ़े अम्मा जी। केशव
तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? और वो केशव बोल दिया कि तू स्टूल थामे खड़ी थी श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था कि स्टूल पकड़ो, इसीलिए वो कह खड़े। तो माँ ने कहा, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। और वे ये बोलती है कि जब चिड़िया के अंडे छुओगे तो जो उसके अंडे होते हैं वो खराब हो जाते हैं, फिर उससे चिड़िया पालन पोषण उन अंडों का नहीं करती है। तो उसका श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा, हाय हाय 3 जाने ले ली दुष्ट ने। उसकी माँ कहती है, अब केशव तुम पर पाप पड़ेगा कि तुमने 3 जाने ले ली हैं। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ बोली, माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर ना दिखाई दी। दोस्तों ये जो कविता है प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।